हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं थर्सडे को क्या हुआ। फ्राइडे को तो छुट्टी था, सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड बन गई है दोस्तों। और फ्राइडे को जो थर्सडे मैंने एनालिसिस डाला था उसका विश्लेषण थोड़ा कर लेते हैं और उसके बाद इमीडिएटली हमारे प्लान पे भी जाते हैं। दोस्तों 28 जिस दिन एक्सपायरी था दोस्तों, वो मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी के लिए 12:30 तक हमें वॉच करना था वो लेवल। और जो लेवल मैंने आपको क्लियरली बताया था वो सेम था दोस्तों, कोई और अलग नहीं था। 83.35 ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर हम 83, 45, 47 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो इजीली अगला टारगेट बनेगा 83.80 के करीब। तो उतना अनदर 40 पैसा मूवमेंट यहाँ से तो लग तो रहा है कि यहाँ से और ऊपर जाना है। क्योंकि अगर आप जापान का लास्ट वीक जो भी न्यूज़ देखें, या यूके का हो, जापान का हो, कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, वो सब डॉलर के फेवर में न्यूज़ आया है। जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ा दिया है, फिर भी उनका करेंसी डाउन नहीं हो रहा है। उनका सेंट्रल बैंक अभी इंटरवीन कर रहा है करेंसी को ज़्यादा ऊपर जाने से बचाने के लिए। तो यूएसडी जेपीवाई को थोड़ा ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों। जब जेपीवाई बढ़ेगा, जब जापान का करेंसी बढ़ेगा, येन जब बढ़ेगा यूएस के मुकाबले, तब आप उसी का इम्पैक्ट रुपी में भी देख सकते हो। वो कोरिलेशन मैंने लास्ट वीक से ऑब्जर्व किया है। तो ये एक मूवमेंट को आप वॉच कीजिएगा। गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, फिर भी रुपी में डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आए है। टेक्निकली क्या होता है, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो रुपी स्ट्रांग होती है, बट वो स्ट्रेंथ हमने अभी तक देखा नहीं है। गोल्ड $2,200 के ऊपर चला गया है, फिर भी वो स्ट्रेंथ हमने अभी देखा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों कुछ चीज़ों को आप वॉच कीजिए। और मैं वापस एनालिसिस पे आता हूँ। तो हमने बोला था 83.35 के ऊपर रहा तो बाई का स्ट्रैटेजी बनेगा। सो 12:30 तक आप देख सकते हैं स्पॉट ऑलमोस्ट 83.38, 39 तक तो ले गए, बट एक्सपायरी जिस तरह से कराया दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर जो भी थे, चाहे वो 83.375 सीई ऑप्शन ट्रेडर हो या पीई ऑप्शन ट्रेडर, दोनों को थोड़ा मुश्किल ही था। इसीलिए हमने पोजीशन होल्ड नहीं किया, सिंपल वाले पोजीशंस लिए थे उस दिन और उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर दिए थे। तो दोस्तों इस मार्केट में अभी भी आपको होल्डिंग पोजीशन नहीं बनाने हैं, क्योंकि जितना आप पोजीशन होल्ड करेंगे ऑप्शंस में लॉस ज़्यादा ही होगा दोस्तों। तो इसीलिए होल्डिंग पोजीशन मत बनाइए। उसके बाद 12:30 के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 5 o'clock तक, 5 बजे तक अगर आप देखें तो क्लोजिंग हमारा आया 83.39 पे, और 5 बजे के बाद आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करते हुए और ऑलमोस्ट 83.34 पर ही अटक गए हैं हम। तो टेक्निकली फ्राइडे को हमने ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया दोस्तों, एक आध ट्रेड लिया था, वो भी ट्राई करने के लिए, क्योंकि रेंज 83.35 के ऊपर था, बट उसके ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए छोटा मोटा ट्रेड लेके हमने वीक तो ख़त्म कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों कल के लिए यही चार्ट पे मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहूँगा अपना। एक सेकेंड। ऑलराइट, तो दोस्तों कल के लिए ना आपको वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, सेम लेवल बनता है, कोई चेंज नहीं बनता है, बट कुछ चीज़ें आपको वॉच करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पहला तो ये लेवल मार्क कर लीजिए 83.35 का, ठीक है। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर है तो बाई सिनारियो ही बनती है। उसके ऊपर आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल वॉच करना पड़ेगा अभी 83.40 का। मतलब अगर स्पॉट 83.40 के ऊपर जाता है दोस्तों तो स्पॉट जा सकती है 83.47। ओके, 83.47। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आपको बाई करना है 83.40 के ऊपर।
83.35 और 83.40 के बीच में बाई मत कीजिएगा, ना सेल कीजिएगा, वेट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 83.35 के ऊपर आप बाई पे जा सकते हैं, क्योंकि 83.4 के ऊपर दोस्तों सडनली एक मूवमेंट आएगा जो इसको 83.47 को ले जाएगा, और अगर उसके ऊपर ले गया तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मैं ट्रेडिंग आवर्स में सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। अगर स्पॉट 83.35 के नीचे जाता है दोस्तों, फिर भी सेलिंग सिनारियो नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 83.29 पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है अभी, और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं फ्राइडे नाइट को नीचे आया था, फिर भी ये वापस ऊपर चला गया, तो 83.29 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, और उसके नीचे बन गया है 83.225 का। तो ये दोनों सपोर्ट तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल तो, बट अगर ये दो सपोर्ट टूटे तो अच्छा सा डाउनफॉल आएगा दोस्तों। बट जब तक ये दोनों सपोर्ट नहीं टूटेंगे तो आपको अपसाइड में ही देखना पड़ेगा, ट्रेड अपसाइड में ही रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। एंड हम मिलते हैं कल मार्केट में, ठीक है। नाउ लेट्स डू दी एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। तो दोस्तों, सो फ्रेंड्स, what happened on Friday? I mean, Friday was a holiday because of Easter. So Thursday, which is 28th, was the expiry date. And as I had clearly told people, there were certain important levels. Until it trades above that or below that, there's no point in buying. One of the most important level that we were tracking on Thursday's expiry was 83.35. Right, and if spot is above 83.35, it becomes a buying scenario. Our earlier first target that we expected was almost till 83.47. Okay, this is what I had told in my Thursday's analysis. You can go and check my previous video. All right, and on the downside, we had to given you I had given you an important level, which is 83.22, and until 83.225 breaks, there's no point, there's no reason to be panicked, and there's no hurry on selling side. So on 28th, you can see here, spot was all above 83.35 until expiry is what we were watching, because the monthly expiry was there, the weekly expiry was there on the 28th, and on the expiry date, spot, they traders put spot close to 83.3839 level, and made sure that the options on the 83.375 CE and PE both were eaten up, and it was a very smart move and was done very smartly by traders. And hence I recommend all of you, and I request all of you, this is not the time to hold positions or make any holding trades or carry forward trades, whether it is futures or options. You will end up in losses. Try to play as much as possible in intraday. Whether it is a profit or a loss should not be a problem, but at least take your trade intraday and try to exit intraday. It becomes easier for you to manage until unless you know the direction of the market. All right, so you can see here, spot did stay above 83.35, tried to break 83.4, and then Friday started holiday time, and slowly you are now seeing spot trading at 83.34. So technically on Thursday we had taken one or two trades and exited it off without holding any position, friends. That's what we did. So pretty much a flat day. Now what can be expected for Monday? 2-3 things you have to remember, my dear friends. One, you have to watch USD Japan, USD and yen combination currency, because last week Japan increased its interest rates. However, with that increase of interest rates, the currency still could not become stronger than the dollar, and it started moving upwards. It started depreciating. There is where Bank of Japan intervened, and you can, if you go and see USD JPY chart,
you will see that there is central bank intervention over there. Of Japan central bank is intervening in order to control its currency from getting depreciated. So if yen depreciates, it has a direct correlation. I am seeing a direct correlation of yen with rupee. We are seeing rupee also depreciating. So you can see, compare the trend even tomorrow when market goes live, you can see these two as comparisons. The second thing is gold. Gold is not showing, earlier what used to happen was, if gold used to move up, then rupee would move on the downside, or rupee would become stronger. We are not seeing that correlation anymore, because gold is just moving on the north side, yet rupee is not falling the way it has to fall. So the correlation between gold and rupee is not happening, and hence I want you to I request you to watch out for yen. I request you to watch out for pound, as well as you can look for euro, because when euro and pound is becoming weaker, rupee is going to become weaker. When yen becomes weaker, rupee is becoming weaker. This is the correlation I've been seeing from the last 1 week. You can see and comment back to me tomorrow, and let me know if you are also seeing the same correlation. All right, now let's do a simple analysis for tomorrow, friends. So for tomorrow, a very important level that we will watch out, no changes, is 83.35. Now here is a small change that you have to understand. 83.35, until spot is above this, it's a buying level, okay? But now you have to watch out for 83.40 also. That means if spot goes above 83.35, it will go to 83.4. At 83.4, again watch for reversal on the downside. If there is no downside happening, friends, then the next level will be 83.47. Okay, now if you are a safe trader, you don't want to take risk at 83.35, don't take it. Wait for spot to reach 83.4 and hold this level. Let spot hold this level for at least 5 to 15 minutes. Then you know that, okay, if it is above 83.40 for at least 15 minutes, it will then go to 83.47. So be a safe trader. Try to take trades above 83.40, but remember, above 83.35 trend will always be on the upside. On the downside, friends, if spot starts going on the downside, there's a very important support of 83.29, which you have to understand, because many times spot has come to 83.29, it has taken reversal on the upside, and you can see this again on Friday night also. It came down, again reversed on the upside, and below 83.29 there is an important support again, which is 83.225. so until this support breaks, you can be rest assured that the trend will be on the upside. All right, so these are going to be my resistances for tomorrow, which I'll watch out and trade. These are going to be my supports. I always keep giving updates on my Telegram channel during trading hours, friends, and I've been able to give very good information for many people. So my Telegram link is right below in the description. You can click there, join the Telegram group, which is free, and just keep watching the information that keeps coming over there, which can be of help to you during trading hours, my dear friends. All right, so I hope you're liking the video. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also look at my previous analysis, so that you're able to correlate and understand today's analysis better. All right, see you in the markets, friends. Thank you so much for watching the video. Take care. Bye bye.